दोस्तों, हर माँ अपने बच्चों की देखभाल के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन अगर कोई दुष्ट उसके बच्चों के लिए खतरा बन जाए तो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी बकरी और भेड़िया। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। सालों पहले एक जंगल में डम्पी नाम की बूढ़ी बकरी रहती थी, जिसके 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती थी और बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जिसकी नजर बकरी के बच्चों पर थी। बकरी को भी इसके बारे में पता था, इसलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के तरीके बताती थी। बकरी हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और उसकी आवाज भारी और पैर काले होते हैं। ऐसा कोई भी दिखे जंगल में तो खुद को बचा लेना। एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती, घर का दरवाजा नहीं खोलना है। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर दिया। बकरी के जाने के कुछ देर बाद ही भेड़िया वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा, कौन है? तब भेड़िए ने आवाज बदल कर कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जवाब में बच्चों ने कहा, हमारी माँ की आवाज इतनी भारी नहीं है। तुम भेड़िया हो और हमें खाने आए हो। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता था कि शहद चखने से आवाज अच्छी हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और शहद खा लिया। तभी मधुमक्खियों ने उसे डंक मार दिया। उसने खुद को संभाला और दोबारा किसी तरह बकरी के घर पहुंचा। भेड़िए ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार मधुर आवाज सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी माँ आ गई है। तभी उन्होंने भेड़िए के काले पैर देख लिए। सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ के पैर गोरे हैं, लेकिन तुम्हारे काले हैं। तुम भेड़िया हो, भागो यहाँ से। अब दोबारा भेड़िया खाली हाथ लौट गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखी और उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर लगा लिया। अब भेड़िए के पैर भी सफेद हो गए और वो दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। फिर भेड़िए ने आवाज बदलकर दरवाजा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज भी मीठी थी और पैर भी सफेद। ये सब देखकर बकरी के बच्चे दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, नहीं भैया, ये माँ नहीं है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं है, बल्कि भेड़िया है। सभी उससे बचने के लिए यहाँ वहां भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़ा और थैले में भर लिया। जल्दबाजी में भेड़िया ये भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे हैं। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डम्पी अपने घर पहुंची और वहां पर सब कुछ बिखरा देखकर डर गई। तभी उसका घर में छुपा हुआ एक बच्चा निकला और उसने पूरी बात अपनी माँ को बताई। सारी बात सुनकर बकरी को गुस्सा आया और वो भेड़िए को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ी। बस, इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुनाने वाली। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। आखिर डम्पी बकरी दुष्ट भेड़िए से अपने बच्चों को कैसे बचाएगी? आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ की चंचल जी और भगवती जी से
कि उनकी कक्षा के बच्चों ने कहानी को क्या अंत दिया है। कि बकरी शेर की आवाज में दहाड़कर भेड़िए को डराकर भगा देगी और अपने बच्चों को भेड़िए से बचा लेगी। योजना बनाकर उसके गुफा के सामने गड्ढा खोदा और गड्ढों को पत्तियों से ढक दिया। बकरी का छोटा बच्चा भेड़िया को पुकारने लगा, तुमने मेरे 6 भाइयों को तो पकड़ लिया और मुझे छोड़ दिया। भेड़िया बाहर निकला और वह बकरी के बच्चों को पकड़ने के लिए जैसे ही लपका, उसका पैर फिसल गया और वह गड्ढे में गिर गया। चलिए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश की सुधा जी और उत्तराखंड की रेणुका जी की कक्षा के बच्चों ने इस कहानी का क्या अंत सोचा है। अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए भेड़िए की गुफा की तरफ चल दी और उसके दिमाग में था कि अपने बच्चों को कैसे छुड़ाए, क्योंकि भेड़िया धूर्त बना करके और उसके बच्चों को अपने शिकार में ले गया था। बकरी सोची कि मैं इसको कैसे बना सकती मूर्ख, क्योंकि इसने भी मेरे बच्चों को मूर्ख ही बनाया था। तो वो दूर, थोड़ी उसकी गुफा से दूर छुप के और अपनी आवाज में में करने लगी। तो भेड़िया सोचा कि वो आज तो दिन बड़ा अच्छा है कि अभी तो मुझे ये बच्चे मिले, तब तक एक और बकरी आ गई। फिर उन बच्चों को गुफा में ही वो छोड़ के और उस आवाज की तरफ धीरे धीरे जंगल में बढ़ गया। बकरी अपने बच्चों को बचाने के लिए भेड़िए की गुफा की तरफ जाने लगी। जब वो गुफा की तरफ गई तो उसने देखा कि भेड़िया जो है वो उसके बच्चों को गुफा में अंदर ले गया है। और वो क्या नाम है, फिर वो गई अंदर अपने बच्चों को बचाने के लिए और फिर उसने देखा कि उसने सारे बच्चों को अपने पास दबोच रखा है। फिर बकरी ने सोचा कि ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि भेड़िया हमसे ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर उसने मन में कुछ सोचा। फिर उसने एकदम से अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है। एक कमज़ोर व्यक्ति भी अगर एक साथ होकर के लड़े तो जीत उनकी अवश्य होती है। तो बच्चों, हम सबको अपने साहस का परिचय देना पड़ेगा। अब मैं कॉल करने जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश के मंजीत जी को। बकरी ना अपने छोटे बच्चे को लेके शेर के पास चली जाती है, जो शेर का जंगल का राजा होता है। तो फिर वो उसकी हेल्प करता है और उसको कहता है कि मतलब मैं उस भेड़िए को जाके बोलता हूँ, और भेड़िए को डांट डूंट लगाता है और उसके बच्चे को वापस कर देता है। और बस फिर बकरी उसको एंड में बोलती है कि तू ज़्यादा शातिर था, इतना ही ज़्यादा चंडगिरी में तूने इतनी शातिर होके तूने ये तो याद रख लिया कि पाँव गोरे करने हैं और आवाज़ पतली करनी है, पर तू ये भूल गया कि मेरे 7 बच्चे थे, उनमें से एक शिकायत लगा सकता था। हरियाणा के नीरज जी और प्रदीप जी से सुनते हैं कहानी के कुछ और मजेदार अंत। जब भेड़िया सो जाएगा ना तो बकरी अपने दोस्तों के साथ जाएगी उसकी गुफा के पास, और उसके गुफा के सामने है ना, बिल्कुल दरवाजे पे, और एक गड्ढा खोद देगी चौड़ा सा, और फिर उसको दूर जाकर आवाज लगाएगी, ओ भेड़िए बाहर निकल, ओ भेड़िए बाहर निकल। जैसे ही भेड़िया बाहर निकलेगा ना तो उस खड्डे में गिर जाएगा। गुफा की तरफ जाते हुए रास्ते में बकरी को उसका दोस्त चूहों का सरदार मिला। चूहा बोला, बकरी बहन कहाँ चली, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो बकरी ने सारी बात चूहों के सरदार को बताई। चूहों का सरदार बहुत चालाक था। उसने झट से बकरी को कहा, बहन तुम घबराओ मत, हम भी आपके साथ जाकर भेड़िए से आपके बच्चों को छुड़वाएंगे। चलिए सुनते हैं झारखंड के मनोज जी की कक्षा के बच्चों ने इस कहानी को क्या अंत दिया है। भेड़िया जब बकरी के 6 बच्चों को बोरे में बंद करके ले जा रहा था तो उसे थकान महसूस हुई और वह रास्ते में सो गया। इधर से बकरी के बच्चे दोनों अपने बच्चों की खोज में जा रहा था। रास्ते में उसे भेड़िए की खर्राटे की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि भेड़िया सो रहा है। उसी समय उसने बोरे से अपने सभी बच्चों को बाहर निकाला और सभी बच्चे
उसमें एक एक करके पत्थर डाल दिए और उसे बंद कर दिया और सभी देखने लगे। तो ये थे कहानी के वो अंत जो बच्चों ने सोचे थे। चलिए सुनते हैं कहानी का अंत क्या है। बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक कर रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डम्पी भी वहां आ पहुंची। उसने भेड़िए को सोते हुए देखा और चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी को बाहर निकाल लिया। फिर डम्पी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिए और सभी पास की झाड़ियों में छुप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर जाने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली जिसे पार करके उसे अपनी गुफा में पहुंचना था। जैसे ही वो नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया, वो नदी में डूबने लगा। ये देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाई जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहाँ से आएंगी हर बार नई कहानियां? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।